नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ग्रांटर पर। दोस्तों, आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आज के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पाचन क्या है? तो पाचन भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है। पाचन क्या है? तो पाचन भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की एक क्रिया है। सरल अर्थों में समझे तो पाचन वैसी क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसका अंश अधिक होता है? तो चॉकलेट में निकेल का अंश बहुत ज़्यादा होता है और ये निकेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। बात आता है कि चॉकलेट किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है? तो चॉकलेट कोक के बीज से प्राप्त होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत 46% होता है। वहीं वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ 1% नाइट्रोजन होता है। इसीलिए सरकार आजकल किसानों को वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का तरंग वेग है। तो वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का तरंग 331.3 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? तो इसका आंसर होगा 84 वर्ष। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं। यूरेनस व्यास के आधार पर तीसरा तथा द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? बताइए आप लोग, टिटनेस के जीवाणु का नाम क्या है? तो टिटनेस के जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। टिटनेस का दूसरा नाम लॉकजा है। इस रोग में रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है जिससे उनकी दम में घुटन होती है और वो मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क कैलोमल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। वहीं मृत जीवाश्मों की आयु का आकलन कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता होने के कारण है। तो जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना है। अस्थायी कठोरता वाले जल में साबुन का झाग नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर द्रवों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कवा सार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कवा सार की खोज सर्वप्रथम मार्टिन स्मिथ ने की थी। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पेरिस में 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्म तारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मिजार। मिजार ने सबसे पहले युग्म तारे का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में मिला था?
तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या देने के कारण 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से ग्रह गतिशील रहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्री बल के कारण ग्रह गतिशील रहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण ध्वनि का प्रवर्तन है। इसके लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको परम शून्य ताप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। यानी 1 साल में प्रकाश निर्वात में जितना दूरी तय करती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। वही एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होगा। यानी 15 मीटर की जगह 12 किलोमीटर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चले गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दूरी। दूरी कैसा राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा चाल। यानी किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक कैसा राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेग घटने की दर को क्या कहते हैं? वेग घटने की दर को क्या कहते हैं? तो वेग घटने की दर को मंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में समरूप चाल से चलता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समवृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण का केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा पेरिस 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। दोस्तों, आज का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। अब बारी आती है आप लोगों से क्वेश्चन पूछने की, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों को बताना है कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों में से आधुनिक नाम क्या है। दोस्तों, अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।